हेलो, जय जिनेंद्र टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम रोशन जैन और आप मेरे साथ देख रहे हैं जैन धर्म विद रोशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा एक नया टॉपिक, नया वीडियो जिसका नाम है जीव के प्रकार। देखिए हमारा एक पिछला वीडियो था जिसमें हमने दो स्पेशली था जीव और अजीव के ऊपर, जिसमें हमने देखा था कि जीव क्या होते हैं और अजीव क्या होते हैं। ठीक है, ये हमने उस वीडियो में देखा था। तो उसी वीडियो का जो जीव है, जो जीव होते हैं उनके कितने-कितने प्रकार हैं, कितना किस तरह से उनको अलग-अलग कैटेगरीज़ में, अलग-अलग टाइप्स में विभाजित किया है, डिवाइड किया है, वो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। देखिए, आपको शुरू में ही बता देना चाहता हूँ कि आज का ये जो वीडियो है थोड़ा-सा समझने के लिए या समझने से भी ज़्यादा ध्यान रखने के लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट या कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ठीक है? क्योंकि ये जो टॉपिक है जीव और जीव के प्रकार, इनको बहुत ही अंदर तक अलग-अलग कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है, अलग-अलग पार्ट्स में इनको प्रकार में इनको विभाजित किया जाता है, तो इसीलिए थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो मैं शुरू में ही आपको एक सजेशन ये देना चाहता हूँ कि अगर अच्छे से आप इसे समझना चाहते हो, तो आप वीडियो देखते टाइम अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन रख लीजिए और जिस तरह से हम एक-एक प्रकार को हम अलग-अलग तरह से समझेंगे, तो आप उनका एक चार्ट बनाइए, शुरुआत से शुरू करके एक चार्ट आप बनाते जाइए और वहाँ पे आपको जैसे भी समझ में आता है वैसा हर कैटेगरीज़ के हर प्रकार के पास में आप थोड़ा-सा ब्रैकेट में आपके हिसाब से आपको समझने के लिए जो थोड़ा-सा आपको मतलब समझने के लिए जो भी लिखना है वो आप वहाँ पे लिख के रखिए और एक चार्ट बनाइए, तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्योंकि देखिए टॉपिक थोड़ा डीप मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसे अलग-अलग सब टाइप्स में, सब कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है, तो इसीलिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। देखिए, सभी को बता देना चाहता हूँ कि हमारा जैन धर्म जो है बहुत महान है और ये महान क्यों है? इसीलिए क्योंकि जैन धर्म किसी भी चीज़ को बहुत ही बारीक तरह से देखता है, बहुत ही बारीकाई से ऑब्ज़र्व करता है। जैन धर्म का ज्ञान जो है बहुत ही डीप होता है, डीप लेवल तक किसी भी चीज़ को का परीक्षण किया जाता है और इसीलिए जो हमारे जैन धर्म के हिसाब से जीव जो है, इनकी अलग-अलग कैटेगरीज़ है, अलग-अलग टाइप्स इनके हैं, ठीक है? तो हम उन्हीं को आज देखेंगे। तो देखिए सर्वप्रथम जीव जो है, जीव के 2 प्रकार होते हैं, ओके? जीव के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। एक तो मुक्त जीव और दूसरे संसारी जीव। अब मुक्त जीव के क्या हो गए? जो आठों कर्मों का नाश करके मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं, ऐसे हमारे जो सिद्ध परमेष्ठी हैं, हमारे जो 24 तीर्थंकर हैं, वे सभी होते उन सभी को हम कहते हैं मुक्त जीव, ठीक है? अब मुक्त जीव मतलब मुक्त मतलब क्या? फ्री, ओके? तो मुक्त शब्द में ही उनकी परिभाषा है कि वो संसार के चक्र से मुक्त हो गए हैं, संसार के जन्म के मरण के चक्र से वो फ्री हो गए हैं। अब वो ऐसी आत्माएं बन चुकी हैं जो अब फिर से कभी हमारे जैसे संसार में इस दुनिया में आकर जन्म मरण उनका नहीं होगा, वो किसी भी शरीर को प्राप्त नहीं करेंगी, वो सिद्ध शिला में जा चुके हैं, वो मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं, उनका शरीर भी उनके साथ में नहीं है, ठीक है? ऐसी जो भव्य आत्माएँ होती हैं, ठीक है, जिन्होंने अपने आठों कर्मों का नाश कर दिया है, जो पिछले वीडियोज़ में बेसिकली हम देखते आए हैं कि हमारी आत्मा का जो मुख्य स्वरूप होता है वो है मोक्ष को प्राप्त करना। तो ऐसी आत्माएँ ऐसे ऐसी वो आत्माएँ जिन्होंने आठों कर्मों को नाश कर दिया, ठीक है, जो सिद्ध बन गए, जो सिद्धालय में जाकर विराजमान हो गए, जिनका शरीर भी उन आत्माओं के साथ अब नहीं है, अब केवल और केवल एक बहुत ही बड़े ज्ञान को प्राप्त कर चुकी अब वो एक आत्मा है और एक आत्मा इस संसार से, इस दुनिया से कोई अलग ही जगह पे जाकर विराजमान हो चुके हैं। उन्हें भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, सर्दी-गर्मी नहीं लगती, फिर से वो जन्म-मरण के चक्र में नहीं आते हैं। ऐसे जो हमारे सिद्ध परमेष्ठी है, ऐसे ऐसे जो हमारे 24 तीर्थंकर हैं, जो आठों कर्मों को नाश करके सिद्ध बन चुके हैं, वो सब होते हैं मुक्त जीव, राइट? वो हो गए मुक्त जीव। और दूसरी कैटेगरी जो आती है वो है संसारी जीव। अब संसारी जीव मतलब हम जो है, हम सब संसारी जीव हैं, ठीक है? हम संसारी जीव हैं। हमारे आसपास में
क्योंकि देखिए हम संसारी जीव क्यों हैं? क्योंकि हमारे आठों कर्मों का नाश तो नहीं हुआ है। हमारा तो शरीर है, हम इंसान हैं, हमारी आत्मा जो है हमारे अंदर भी आत्मा ही है, लेकिन हमारे आत्मा के ऊपर किस चीज का आवरण चढ़ा है? तो इंसान के मनुष्य के शरीर का आवरण चढ़ा है। ठीक है, अगर हमारे आसपास कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, ठीक है, कोई बंदर है, कोई कीड़ा मकोड़ा है, ठीक है, कोई सूक्ष्म जीव है, जैसे कि हमने भक्ष्य और अभक्ष्य के पिछले हमारे वीडियो में देखा था कि भक्ष्य और अभक्ष्य, अभक्ष्य मतलब जो चीजें खाने योग्य नहीं है, जैसे हमने उसमें देखा था कि आलू, लहसुन, प्याज, ये चीजें जैन धर्म में नहीं खाते हैं, ये अभक्ष्य है। ठीक है, तो हमने देखा था कि इनके अंदर भी बहुत से सूक्ष्म जीव होते हैं, इसीलिए हम उन्हें नहीं खाते हैं। तो उस तरह के जो सूक्ष्म जीव है, वो भी जो जीव है, वो भी आत्मा ही है, वो भी सब आत्मा ही है, आत्मा है, और वो भी इसी जन्म मरण के चक्र में घूम रहे हैं। ठीक है, तो संसारी जीव मतलब कौन कौन से? आप, मेरे और आप जैसे जो भी मनुष्य हैं, हम सब भी संसारी जीव हैं। आसपास हमारे जो जंगली जानवर होते हैं, वो भी संसारी जीव हैं। कीड़े मकोड़े, चींटियां, उड़ने वाले पंछी, ये सब भी संसारी जीव हैं। ठीक है, जो जीव हमें नहीं दिख रहे हैं, बहुत ही सूक्ष्म हैं, जैसे कि गाजर, कंदमूल, प्याज, लहसुन, दारू, शराब, बीड़ी, सिगरेट, और हमने देखा था एक मधुमक्खी से जो मधु, जो शहद बनता है, इन सब के अंदर जो सूक्ष्म जीव हैं, ये भी सब संसारी जीव ही होते हैं। यहाँ तक कि हमारे जो महाराज जी, मुनि महाराज जी हैं, हमारे आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि और साधु परमेष्टि जो है, ये भी संसारी जीव ही है, क्योंकि ये भी अभी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर चुके हैं, ये भी अभी संसार में ही घूमते रहते हैं। ठीक है, इनका भी शरीर इनके साथ में होता है। तो ये हो गए संसारी जीव। अब देखिए मैंने बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझा के, मतलब एक्सप्लेन करके बता दिया कि मुक्त जीव कौन से होते हैं और संसारी जीव हम किन्हें कहते हैं। अब ध्यान में रखिए कि जीव के दो मुख्य प्रकार है, एक तो मुक्त जीव और दूसरे संसारी जीव। ठीक है, अब देखिए, अब जो संसारी जीव है, इनकी भी अपनी दो अलग कैटेगरीज हैं, इनको भी दो अलग पार्ट्स में विभाजित किया गया है, इनके भी दो अलग अलग प्रकार हैं। तो चलिए अगले स्क्रीन पे देखते हैं। देखिए संसारी जीव के प्रकार। अब संसारी जीव जो है, इनको भी दो अलग अलग कैटेगरीज में एक्चुअली डिवाइड किया है। तो संसारी जीव के दो प्रकार कौन से हो गए? एक तो स्थावर जीव और रस जीव। ठीक है, अब स्थावर जीव उन्हें बोलते हैं, उन्हें कहते हैं जो एक इंद्रिय वाले होते हैं। ठीक है, वो स्थावर जीव होते हैं, और जिनमें दो, तीन, चार और पांच इंद्रिया वाले जीव जो होते हैं, वो सभी त्रस जीव में की कैटेगरी में आते हैं। देखिए हमारा पिछला एक चैप्टर था, एक वीडियो था जो स्पेशली इंद्रियों के ऊपर था, स्पेशल इंद्रियों के ऊपर एक वीडियो मैंने बनाया था। तो उसमें हमने देखा था कि हमारे हम की कितनी इंद्रियां होती है, मनुष्य के पास कितनी इंद्रियां होती है? पांच इंद्रियां होती है। एक तो स्पर्श इंद्रिया मतलब हमारी जीभ, ठीक है, नहीं सॉरी, स्पर्श इंद्रिया मतलब हमारा पूरा शरीर, जहाँ से हम किसी स्पर्श को महसूस करते हैं, किसी टच को महसूस करते हैं। दूसरा रसना इंद्रिय मतलब हमारी जीभ, जिसके माध्यम से हमें स्वाद का पता चलता है। तो तीसरी घ्राण इंद्रिया, फिर चक्षु इंद्रिया मतलब हमारी आंखें, घ्राण इंद्रिया मतलब हमारी नाक, जिसके माध्यम से हम सुगंध या दुर्गंध को महसूस कर सकते हैं। चक्षु इंद्रिया मतलब हमारी आंखें, जिससे हम कुछ दृश्य देख सकते हैं, और कर्ण इंद्रिया मतलब हमारे कान, जिसके माध्यम से हम कुछ सुन सकते हैं। ठीक है, ऐसे पांच इंद्रिय होती है। तो अब जो ये जो जितने भी हमने संसारी जीव देखे, तो मनुष्य इसमें का जो है वो है पांच इंद्रियों वाला जीव। हमारे पास तो पांचों है, हमारा शरीर है, तो हमें हमें स्पर्श को हम महसूस कर सकते हैं। हमारी पास में जीभ होती है, जिसके माध्यम से हम स्वाद को पता करते हैं। हमारे आंखों से, हमारे चक्षु से हम कुछ देख सकते हैं, तो हमारे पास आंखें भी है, हमारे पास कान भी है, ठीक है, और हमारे पास नाक भी है। तो हम हो गए पांच इंद्रिय वाले जीव। ऐसे पांच इंद्रिय में और भी जीव आते हैं। तो ठीक उसी तरह से कुछ कुछ जीव सिर्फ चार इंद्रिय वाले होते हैं, कुछ सिर्फ तीन इंद्रिय वाले होते हैं, कुछ के पास में सिर्फ दो ही इंद्रिया होती हैं, और कुछ के पास में सिर्फ एक ही इंद्रिया होती है। तो ऐसे जो सिर्फ एक ही इंद्रिय वाले जीव होते हैं, उन्हें बोलते हैं स्थावर जीव। और जो दो, तीन, चार और पांच इंद्रिय वाले जीव है, वो सभी आते हैं त्रस जीव के अंडर। देखिए
जीव के दो मुख्य प्रकार, मुक्त जीव और संसारी जीव, और संसारी जीव के भी दो प्रकार, स्थावर जीव और त्रस्त जीव। अब आने वाले स्क्रीन के ऊपर हम स्थावर जीव की भी जो 5 अलग-अलग प्रकार है वो देखने वाले हैं। सब स्थावर जीव जो होते हैं वो भी 5 अलग-अलग प्रकारों में विभाजित किए गए हैं। तो ध्यान से वीडियो को देखिए और सुनिए, क्योंकि थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, या तो आप कहीं लिख के रखिए। साथ में जैसे-जैसे स्क्रीन्स में आपको दिखा रहा हूँ, तो आप पेन और नोटबुक लेकर आप बढ़िया से ऐसा चार्ट बनाइए, जैसा भी आपको करना है आप करिए। आपको जैसे भी समझ सकते हैं उस हिसाब से आप या तो चार्ट बना लीजिए, या फिर जो भी डायग्राम वगैरह आप बना सकते हो, आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बना लीजिए। फिर से एक बार बताता हूँ, जीव के 2 प्रकार, मुक्त जीव और संसारी जीव। संसारी जीव के भी 2 प्रकार, स्थावर जीव और त्रस्त जीव, और स्थावर जीव जो कि सिर्फ एक इंद्रिय वाले जीव हैं, उनके भी 5 प्रकार, जो कि आने वाले स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, तो स्थावर जीव जो है, स्थावर जीव, एक इंद्रिय वाले जीव को स्थावर जीव कहते हैं, और ये स्थावर जीव जो है, ये भी 5 अलग-अलग कैटेगरीज में, 5 अलग-अलग टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। अब कौन-कौन से 5 टाइप्स होते हैं? तो एक जल काय, पृथ्वी काय, अग्नि काय, वायु काय और वनस्पति काय। देखिए, अब थोड़ा-सा अच्छे से आपको बताता हूँ। स्थावर जीव को हमने क्या बताया? एक इंद्रिय वाले जीव, ठीक है। ऐसे जीव जिनके पास में सिर्फ एक ही इंद्रिय है, ठीक है, तो वो हो गए स्थावर जीव। तो जल काय, पृथ्वी काय, अग्नि काय, वनस्पति काय और वायु काय। अब देखिए, जल काय मतलब क्या? जल मतलब क्या? पानी, ठीक है। तो पानी जो होता है, पानी में भी जीव होता है, हमें तो ये पता है। अगर हम साइंस पढ़े हुए हैं तो साइंस भी हमें ये बताता है कि जो वाटर है, वाटर में भी, मतलब वाटर इज ऑल्सो अ लिविंग थिंग, ओके, ऐसा हमें पता है, हम साइंस में पढ़ते हैं। तो ठीक उसी तरह से जल जो है, ये जैन धर्म के हिसाब से जो जल है, जल की एक जो बूंद है, उसमें भी जीव होता है, ठीक है। अब वो जो जल की बूंद और जल हम जो देख रहे हैं, उनके पास तो कभी नाक, कान, आंखें ऐसा कुछ हम नहीं देखते हैं, राइट। तो इसीलिए वो जीव कौन सा होता है? वो सिर्फ एक इंद्रिय वाला जीव होता है, जो कि हो गया जल, राइट। तो ऐसे जीव को बोलते हैं जलकाय, मतलब जल बेसिकली। और जल काय का अर्थ मतलब, या जल काय का अर्थ ये होता है, काय मतलब शरीर, ठीक है, जल काय। अब देखिए, जब एक पानी की बूंद, एक जल की बूंद जो होती है, उसमें हमारे जैसे ही जो जीव होते हैं, तो ये जीव अगर किसी दूसरे शरीर को छोड़कर अगर इस जल के शरीर को अब धारण कर रहा है, मतलब वो अब जल पर्याय को प्राप्त करने वाला है, तो वो आता है, उस जल में उसका निर्माण होता है, ठीक है। अब वो जीव उस जल रूपी शरीर को धारण करता है, और उसके पर्याय समाप्त होने पे, उसका वहां पे रहने का जो समय है वो खत्म होने पे, फिर वो उस जल को छोड़ के वो जीव किसी और अन्य शरीर में चला जाता है, ठीक। तो फिर वो जो जीव उस जल से निकल जाता है, तो शरीर को उस जल रूपी शरीर को बोलते हैं काय, ठीक है, उसे बोलते हैं जल काय। तो काय का मतलब होता है शरीर, जल काय मतलब जल रूपी शरीर, जल के अंदर भी जीव होता है, तो उस ऐसे एक इंद्रिय जीव को बोलते हैं जल काय। ठीक उसी तरह से पृथ्वी काय, ठीक उसी तरह से अग्नि काय। अग्नि काय मतलब देखिए, जो अग्नि होती है, जो भी अग्नि, ठीक है, जो फायर होता है, जो आग होती है, अग्नि होती है, ठीक है, उसमें उसमें भी जैन धर्म के हिसाब से जीव होता है। वो भी एकेंद्रिय जीव होता है, क्योंकि उसमें भी हम सिर्फ आग को ही देख सकते हैं, सिर्फ हम उस अग्नि को देख सकते हैं, उसमें भी कान, नाक ऐसा कुछ हमें नहीं दिखाई देता है, ठीक है। अग्नि अग्नि का अपना एक रूप, अलग ही स्वरूप होता है, ठीक है। जो आग की लटें हम देखते हैं, ठीक है ना, वो हो गया अग्नि का है। वायु का है मतलब एयर, हवा, उसमें भी जीव होता है, तो वो वायु का है। और वनस्पति का है मतलब कुछ ऐसी वनस्पतियाँ, ऐसी कुछ मतलब वनस्पति, ऐसे कुछ पेड़ पौधे, ठीक है, जो एकेंद्रिय होते हैं और जिनको कुछ कुछ खाने के लायक भी होते हैं और कुछ कुछ खाने के लायक भी नहीं होते हैं। वनस्पति मतलब बस ये समझ लीजिए कि प्लांट्स, ठीक है, जो प्लांट होते हैं वही वनस्पति होते हैं, तो वो वनस्पति का है। तो ये जो 5 है, ये पाँचों जीव होते हैं, और ये पाँचों जीव ऐसे होते हैं कि ये सिर्फ एक इंद्रिय जीव होते हैं। ये पाँचों के पास में ना हम कभी आँखें देखते हैं, ना इनके पास में कभी हम कान देखते हैं। कभी देखा है क्या कि किसी पानी के बूंद को आँख है, किसी पानी को, किसी जल के पास में कोई शरीर है, या फिर जो वनस्पति है, पेड़-पौधे हैं,
जो प्लांट है, कभी किसी पेड़ को कान है या आंखें है, ठीक है, या नाक है, ऐसा कभी देखा है क्या? हमने नहीं देखा है। अग्नि को भी हमने कभी देखा है क्या? नहीं देखा है। तो इस तरह के जो जीव होते हैं, ये होते हैं स्थावर जीव और ये होते हैं एक इंद्रिय वाले जीव। देखिए फिर से हमारा जो स्टार्ट से लेकर जो अभी तक का कैटेगरी है, ये मैं फिर से एक बार बताता हूँ। सर्वप्रथम जीव। जीव के दो प्रकार, एक तो मुक्त जीव और दूसरे संसारी जीव, ठीक है। संसारी जीव के दो प्रकार, स्थावर जीव और तरस जीव। और स्थावर जीव के 5 प्रकार, जल काय, पृथ्वी काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति। जल काय मतलब बस इतना समझ लीजिए कि वाटर, पानी, उसमें भी जीव होता है। पृथ्वी काय, पृथ्वी। अग्नि काय, आग की लटें। वायु काय, हवा। और वनस्पति काय मतलब प्लांट, वनस्पति, पेड़ पौधे, ठीक है। ये हो गए स्थावर जीव के 5 प्रकार। अब चलिए और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा आप लोगों का, विषय थोड़ा सा और भी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अगले स्क्रीन पे चलते हैं। अब देखिए, जो हमने पिछले स्थावर जीव में जो 5 जीव देखे थे, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय और वनस्पति काय, तो उसमें से जो 4 होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, वनस्पति को छोड़कर जो 5 बचे हुए होते हैं, जो 5 शेष रहते हैं, ठीक है, वनस्पति को बाजू में हटा के, ये चारों के भी अपने सभी के 2 अलग-अलग प्रकार होते हैं। मतलब पृथ्वी काय के भी अपने 2 प्रकार हैं, जल काय के भी अपने 2 प्रकार हैं, अग्नि काय के भी अपने 2 प्रकार हैं और वायु काय के भी अपने 2 प्रकार हैं। तो बेसिकली आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय और वायु काय के अपने 2-2 प्रकार हैं, या फिर ये जो आप 2 प्रकार साइड में देख रहे हैं, बादर जीव और सूक्ष्म जीव, इनके अंडर ये 4 आते हैं। आपको जैसे भी समझने में आसानी होगी आप समझ लीजिए, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है। तो मतलब दोनों भी तरह से अगर हम देखते हैं तो ये जस्ट जैसे एक कॉइन की ही 2 साइड होती है, वैसे ही ये थोड़ा-सा सब्जेक्ट है, उसी तरह से थोड़ा विषय है। तो चारों जो है, ये चारों एक्चुअली इन चारों के 2-2 प्रकार होते हैं और वो इन 2 प्रकारों में ही ये चारों आते हैं, ऐसा भी आप किसी भी तरह से आप समझ सकते हैं। तो ये 2 प्रकार कौन से? तो एक बादर जीव और दूसरे सूक्ष्म जीव, ठीक है। अब बादर जीव क्या होते हैं? तो ऐसे जीव जो दूसरों से बाधित भी होते हैं और अन्य जीवों को भी बाधा पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ऐसे जीव होते हैं। बादर का मतलब जो किसी अन्य जीव से खुद भी परेशान होते हैं, ठीक है। मतलब उनको भी कोई और बाधा पहुंचाता है और ये खुद भी दूसरों को बाधा पहुंचाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं बादर जीव। फिर उसके बाद में सूक्ष्म जीव, दूसरा प्रकार। सूक्ष्म जीव मतलब ये किसी को भी बाधा वगैरह नहीं पहुंचाते हैं, बहुत ही सूक्ष्म है, तो किसी को बाधा ही नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। तो या यही था डिफरेंस दोनों के बीच में का, कि जो दूसरों से मतलब बाधित भी होते हैं और जो दूसरे अन्य जीवों को भी बाधा पहुंचाते हैं, उन्हें बादर जीव कहते हैं। और जो बहुत सूक्ष्म है, जो किसी को बाधा नहीं पहुंचाते हैं, ऐसे जीव जो होते हैं उन्हें सूक्ष्म जीव बोलते हैं। देखिए टॉपिक जितना जितना आगे आगे जा रहा है उतना उतना कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है, तो आपको यही करना है कि बार बार रिमाइंड करिए। तो ये फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ। सर्वप्रथम हमने देखा जीव। जीव के 2 प्रकार, एक मुक्त जीव, दूसरे संसारी जीव। संसारी जीव के 2 प्रकार, स्थावर जीव और त्रस जीव। स्थावर जीव के 5 प्रकार, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय और वनस्पति काय, ठीक है। और उन्हीं में से पृथ्वी काय को थोड़ा बाजू में रखकर, पृथ्वी काय को अलग से रख के, वनस्पति काय को अलग रख के, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, ये 4 जो है, इनके भी 2 प्रकार, बादर जीव और सूक्ष्म जीव, ठीक है। तो बार बार स्क्रीन को आप देखिए तो आप अच्छे से समझ सकते हैं, और हो सके तो मैं जैसे आपको बार बार बोल रहा हूँ उस तरह से आप लिख कर रखिए और एक चार्ट ही बना लीजिए। चलिए चलते हैं अगले स्क्रीन पे। अब देखिए पिछले इसमें हमने क्या देखा कि जो 5 स्थावर जीव है उसमें से वनस्पति को हमने बाजू में रख दिया था, ठीक है। वनस्पति को है थोड़ा सा हमने बाजू में हटा दिया था, और जो पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय और वायु काय है, उन चारों के हमने 2-2 प्रकार देखे थे, एक बादर जीव और सूक्ष्म जीव, ठीक है। तो अब हम देखते हैं जो हम जिसको हमने बाजू में रखा था, साइड में रखा था वनस्पति काय, अब उसको देखते हैं, ठीक है।
अब उसकी भी अपनी दो स्वतंत्र कैटेगरीज हैं, उसके भी अपने दो अलग अलग प्रकार हैं। तो वो कौन से? एक साधारण वनस्पति और दूसरे प्रत्येक वनस्पति। ठीक है, वनस्पति मतलब प्लांट, पेड़ पौधे, ये तो आपको समझ ही गए होंगे, ये आप समझ ही गए होंगे। अब वनस्पति के दो प्रकार, वनस्पति जीव जो है, वनस्पति काय जो है उसके दो प्रकार, एक साधारण वनस्पति और एक प्रत्येक वनस्पति। साधारण वनस्पति क्या होती है कि निगोदिया जीव। ठीक है, अब निगोदिया जीव क्या होता है वो भी समझ लीजिए। निगोदिया जीव ऐसे ऐसे जीव होते हैं जो कि एक ही शरीर में अनंत जीव पड़े होते हैं और दुख भोगते हैं, एक साथ ही इनका जन्म मरण होता है। ठीक है, मतलब ऐसी आत्माएं, ऐसी कुछ पापी आत्माएं जिन्होंने मनुष्य भाव में रहते हुए या किसी और अन्य भाव में, अलग अन्य गति में होते हुए इन्होंने बहुत ही पाप किए हैं, बहुत ही बुरे कार्य किए हैं, और ये उन पापों के कारणवश ये कुछ ऐसी पीड़ाएं, ऐसी तकलीफ भोग रहे हैं। ठीक है, अपने कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं। तो ऐसे जीव, ऐसी अनंत आत्माएं, जो अनंत आत्माएं, मतलब ऐसा कलेक्शन होता है आत्माओं का, जीवों का एक कलेक्शन होता है, बहुत ज्यादा संख्या में से सभी जीव और आत्माएं होती हैं, और ये सब एक ही शरीर का पार्ट होती है, इनका सबका शरीर एक ही होता है। ठीक है, तो ऐसा अत्यंत पीड़ादायी जीवन जगने वाले, एक ही शरीर में रहने वाले जो जीव होते हैं, जिनका सभी जीवों का एक ही शरीर होता है और सभी एक साथ ही जन्म लेते हैं, सभी एक साथ ही मरण लेते हैं, उन्हें बोलते हैं निगोदिया जीव। ठीक है, तो वनस्पति काय में जो साधारण वनस्पति होती है वो निगोदिया जीव कहलाती है। अब दूसरी कैटेगरी जो वनस्पति काय की है वो है प्रत्येक वनस्पति। अब प्रत्येक वनस्पति जो है उसके भी अपने दो अलग अलग प्रकार हैं, प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। ठीक है ना, प्रत्येक वनस्पति के भी दो प्रकार, प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। तो प्रतिष्ठित मतलब जिसमें जीव रहे, अभक्ष। ठीक है, जो ऐसी कुछ वनस्पतियां हैं जिनमें जीव होते हैं जो हमें नहीं खाना चाहिए, जिनको खाने से अनंत जीवों की हत्या होती है, जिसमें जिन वनस्पतियों में जीव होते हैं, तो ऐसे जो होते हैं उन जीवों को हमें नहीं, उन वनस्पतियों को हमें नहीं खाना चाहिए। उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल ये होता है कि अभक्ष। अभक्ष मतलब क्या? कांदा, लहसुन, प्याज, कंदमूल, मूली, गाजर। ठीक है ना, ये सब जो है ये अभक्ष्य होते हैं और इन्हें ही बोलते हैं प्रतिष्ठित, क्योंकि इनमें अब सूक्ष्म जीव होते हैं। और दूसरी कैटेगरी हो गई अप्रतिष्ठित, जिसमें जीव ना रहे। ठीक है, ऐसी वनस्पति है, वनस्पति में के प्रत्येक वनस्पति में की ऐसी कैटेगरी, ऐसी श्रेणी, ऐसा प्रकार जिसमें जीव नहीं होते हैं और जो खाने योग्य होती है। ठीक है, वो होती है अप्रतिष्ठित वनस्पति। देखिए कितना हम, मतलब कितना जैन धर्म में एक ही टॉपिक को कितना बारीक तरह से एक्सप्लेन किया है, कितना मतलब इसको बहुत ही बढ़िया तरह से अलग अलग कैटेगरीज में टॉप से लेकर बॉटम तक बहुत ही बढ़िया तरह से एक्सप्लेन किया है। यही महिमा है हमारे जैन धर्म की। तो चलिए, ये थे हमारे स्थावर जीव। ठीक है, देखिए जीव, सर्वप्रथम जीव, जीव के दो प्रकार, मुक्त जीव और संसारी जीव। उसमें से संसारी जीव के भी दो प्रकार, स्थावर जीव और तरस जीव। स्थावर जीव के 5 प्रकार, जल काय, अग्नि काय, वनस्पति काय, पृथ्वी काय और वायु काय। उसमें से वनस्पति काय के 2 प्रकार, साधारण वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति। साधारण का मतलब निगोदिया जीव और प्रत्येक वनस्पति का प्रतिष्ठित, और अप्रतिष्ठित मतलब कुछ भक्ष्य और कुछ अभक्ष्य। कितना तरीके, कितना बहुत ही अलग बढ़िया तरह से हमने इस वीडियो में देखा, समझा। आप बार बार इस वीडियो को देखिए और मैंने जो चार्ट बनाए हैं उन चार्ट को आप देखिए, उन स्क्रीन को आप पढ़िए, मेरी बात को सुनिए, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। यहाँ तक हमारे स्थावर जीव समाप्त हो गए। ठीक है, अब हम देखते हैं तरस जीव क्या होती है। अब दूसरी कैटेगरी। ठीक है, संसारी जीव में जो 2 कैटेगरीज हमने देखी थी, एक स्थावर जीव और तरस जीव। तो अभी तक हमने जो देखे वो स्थावर जीव थे। अब हम देख रहे हैं संसारी जीव में की दूसरी कैटेगरी, मतलब तरस जीव। ठीक है, तो हमने देखा था कि तरस जीव कौन से होते हैं, जो 2 इंद्रिय वाले होते हैं, 3 इंद्रिय वाले भी होते हैं, 4 और 5 इंद्रिय वाले जो आते हैं, मतलब एक इंद्रिय को छोड़ के 2, 3, 4, 5 इंद्रिय वाले सभी जीव जो है वो सभी तरस जीव में आते हैं। तो सर्वप्रथम इसका एग्जाम्पल आप
मनुष्य से ही समझते हैं कि हम जो है हम भी त्रस्त जीव ही है, ठीक है। हम कौन से कैटेगरी में आते हैं, तो हम त्रस्त जीव की कैटेगरी में आते हैं। अब दो इंद्रिय वाले जीव, मतलब दो इंद्रिय वाले जीव के सिर्फ दो ही इंद्रियां होती है। ऐसे जीव जिनकी सिर्फ दो ही इंद्रियां होती है, एक तो स्पर्शन इंद्रिय और दूसरी इंद्रिय जो होती है वो रसना इंद्रिय। ऐसे जीव जो होते हैं उन्हें दो इंद्रिय जीव बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, केचुआ, घोंगा, जोंक, ये जो होते हैं ये दो इंद्रिय जीव कहलाते हैं। फिर तीन इंद्रिय जीव मतलब जिनके पास में सिर्फ तीन ही इंद्रियां होती हैं, स्पर्शन इंद्रिय होती है, रसना इंद्रिय होती है और घ्राण इंद्रिय होती है, ठीक है। ऐसे जो जीव होते हैं ये तीन इंद्रिय जीव होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, चींटी। चींटी जो होती है ये तीन इंद्रिय जीव होती है। ठीक उसी तरह से चार इंद्रिय जीव मतलब जिनके पास सिर्फ चार ही इंद्रियां होती है, स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु, ठीक है। ऐसे जो होते हैं ये चार इंद्रिय वाले जीव कहलाते हैं। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें बेसिकली सभी जो उड़ने वाले जीव होते हैं वो आते हैं, जैसे मक्खी, मच्छर इत्यादि जो होते हैं ये चार इंद्रिय वाले जीव होते हैं। और ठीक उसी तरह से पांच इंद्रिय वाले जीव मतलब मनुष्य, हमारे पास पांचों इंद्रिय है तो हम भी पांच इंद्रिय वाले जीव हैं। घोड़ा जो होता है, कुत्ता जो है, बिल्ली है इत्यादि जो पांच इंद्रिय वाले जीव हैं जिनके पास में पांचों इंद्रिय होती हैं। ऐसे सभी इंद्रिय पांच इंद्रिय वाले जीव जो होते हैं इन्हें पंचेंद्रिय जीव कहते हैं या पांच इंद्रिय वाले जीव कहते हैं। तो देखिए ये जो वीडियो था बहुत ही थोड़ा सा समझने के लिए या समझने से भी ज्यादा ध्यान में रखने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो बार-बार मैं आपसे यही बताऊँगा कि आप इस वीडियो को देखिए, पेन और एक नोटबुक लेकर मैं जिस तरह से मैंने स्क्रीन्स बनाई हैं, उन स्क्रीन्स को आप अपने हिसाब से एक अलग चार्ट में फॉर्मेट कीजिए या फिर एक टेबल में फॉर्मेट कीजिए, जैसा भी आपको आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप बना सकते हैं वैसा बनाइए और बहुत ही बढ़िया तरह से आप इसे समझिए। मेरा वीडियो बार-बार देखिए क्योंकि मैं जो बताने का ट्राई कर रहा हूँ, जो मैं बात बोल रहा हूँ, उसे आप बार-बार सुनिए तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है? और देखिए एक चीज़ मैं आपको एक बताना अभी तक की वीडियो में मैंने आपसे नहीं बताई लेकिन अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए जितना नॉलेज मैं ले रहा हूँ, जितना भी नॉलेज मेरे पास में है, तो उतना मैं इन वीडियोज़ के माध्यम से आप सभी के साथ शेयर तो कर ही रहा हूँ, ठीक है? लेकिन अगर मैं अगर मैं कोई टॉपिक पे अगर कोई मतलब कोई बता रहा हूँ या एक्सप्लेन कर रहा हूँ और उसमें अगर कुछ चीज़ मुझसे छूट जाती है या फिर किसी चीज़ को मैं थोड़ा-सा मतलब गलत तरह से बता रहा हूँ या फिर उस टॉपिक के बारे में आप मुझसे भी ज़्यादा बेटर अगर जानते होंगे, तो आप जो वीडियो का जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें प्लीज़ मुझे कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है? अगर मुझसे भी ज़्यादा मतलब अगर आपके पास में अब हो सकता है क्योंकि देखो मैं तो या तो बुक्स अपने ग्रंथ पढ़ता हूँ, अपने प्रवचन वगैरह जो सुनता हूँ, जिनवानी वगैरह जो हम पढ़ते हैं, तो उसी में से जो जितना मुझे मिलता है, समझ आता है, उसी के बेसिस पे मैं ये बनाता हूँ। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बताऊँगा वो पूरा 100% परफेक्ट ही होगा। बहुत बार ऐसा भी हो सकता है, बहुत से टॉपिक ऐसे भी होंगे कि जहाँ पे मेरे जितना मैंने बताया उससे मेबी कुछ आपको ज़्यादा पता हो, आपको अच्छे से पता हो, तो आप वो मुझसे उस कमेंट के माध्यम से शेयर करिए, ठीक है? तो आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है क्योंकि टॉपिक ही बड़ा था और बहुत ही समझने लायक टॉपिक था। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय जिनेंद्र, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। बाय।